हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है। नॉर्मली एग्जाम में आपने इसके प्रश्न देखे ही होंगे। अगर आपने पीएससी व्यापम के एग्जाम दिलाए हैं और आगामी दिलाने वाले भी हैं तो इस प्रकार के आपने प्रश्न अक्सर देखे होंगे जिसका उत्तर ऑप्शन में दिया रहता है और कई लोग इसका गलत लगा के आ जाते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है वो बॉड मास की थ्योरी पे आधारित होते हैं। अब ये बॉड मास होता क्या है उसको पहले बेसिकली हम समझ लेते हैं, फिर इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल पहले हम प्रश्न का ले लेते हैं। एक प्रश्न हम लेके चलते हैं, जैसे कि 10 + 10 × 10 डिवाइडेड 10। ठीक है, अब यहाँ पे हर प्रकार के आपको चिन्ह दिख रहे होंगे, धन के, गुणा के, भाग के। अब इसमें ऋण भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बॉड मास के आधार पर बनते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बॉड मास थ्योरी। तो इसको देखिए रटना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है इसको बनाने की। देखिए BODMAS, इसे हम बॉड मास कहते हैं। अभी बॉड मास होता है कि उसको डिटेल से हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं BODMAS, ये बॉड मास। देखिए अब ये B का मतलब होता है ब्रैकेट, ये होता है जैसे अक्सर आपने एग्जाम में या मैथ्स में बनाया होगा तो इस प्रकार के आपको ब्रैकेट दिखते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का सामान्य भाषा में आप गुणा भी ले सकते हैं। उसके अलावा D दैट मीन डिवीजन, जिसको भाग का चिन्ह कहते हैं। ठीक, ये हो गया डिवीजन। M = मल्टीप्लीकेशन, जिसको गुणा कहते हैं। और A का मतलब होता है एडिशन, जिसे हम धन्य के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और जो S है, S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, जिसे ऋण के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी आधार पे प्रश्न को बनाएंगे। अब कैसे बनेंगे, देखिए नॉर्मली इस क्रम में बनते हैं सारे प्रश्न। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे, D है यानी डिवीजन तो उसको सॉल्व करेंगे, M मल्टीप्लीकेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए इस प्रश्न में आप देखिए सबसे पहला वाक्य क्या है, देखिए डिवीजन। यहाँ पे आपको डिवीजन का चिन्ह दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे डिवीजन है तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ना कि बाकी के हिस्से को। तो यहाँ पर 10 से 10 को भाग देंगे तो कितना होगा, 1 आंसर आएगा। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब जो इस तरफ का अंक है उसको आप लिख लीजिए। देखिए गुणा 10 बच गया है और धन 10 बच गया है। ठीक, अब उसके बाद इतना हो गया। अब देखिए अब इसी सूत्र के आधार पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, अब बच गया मल्टीप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 1 तो कितना हो जाएगा, ये 10 × 1 = 10। अब जो बच गया इसका उसको लिख लीजिए, धन 10 लिखिए। ठीक, अब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20। इसी प्रकार से एक और प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न हम लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 18 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाला प्रश्न आ जाएगा तो ब्रैकेट में सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर लिख लेते हैं 6, फिर यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर एक जो मीडियम वाला जो ब्रैकेट है जिसमें मझिला ब्रैकेट भी हिंदी में कहते हैं उसको लगा लेते हैं 4, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है 8 - 9, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, फिर ये मझिला ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, अब ये प्रश्न को ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये बॉड मास की थ्योरी के आधार पे होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखना जरूरी है कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले, फिर सबसे बड़े। देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट जो है वो आपको ये वाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 8 में से 9 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, -1। अब सारी चीज को वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन मत हो। ठीक, तो ये ब्रैकेट को हम लिख देते हैं, फिर -4 हो गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -6, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, देन उसके बाद 18। ठीक है, बस वैसे ही लिखा है, मात्र ब्रैकेट को सॉल्व किया है। फिर उसके बाद अगेन हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट को जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे का ब्रैकेट हटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये सबसे अगला जो स्टेप होगा उसको हम लिख लेते हैं 4 + 1। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद -6। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन एक एक स्टेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप -18 लिख लीजिए। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, अगला स्टेप हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा अपना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे बड़ा ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले अंक को लिख लीजिए 5। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं हमको, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा के 6 लिखेंगे, सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। अब बाहर क्या बच गया, 18। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आप जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इस ब्रैकेट को आप हटा देंगे तो -18 लिख देंगे, बस ये। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा
ठीक है, नॉर्मली इसी पोर्शन में बॉड मास के जो नियम है वो बनते हैं। देखिए इसके पहले हमने कौन सा वाला प्रश्न देखा, चिन्ह के आधार पे और ये ब्रैकेट के आधार पे, अगर दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो भी इसी थ्योरी में ही बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉड मास BODMAS बस इसको याद रखना है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक, जिसको कोष्टक बोलते हैं। ऑफ यानी का, D यानी डिवीजन यानी भाग, M यानी मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और A यानी एडिशन यानी धन जिसको जोड़ना कहते हैं, और S यानी सब्सट्रैक्शन यानी ऋण या घटाना। तो इसी आधार पे आपके सारे प्रश्न बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।